आज हम बायोलॉजी का चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है एवोल्यूशन। मोस्टली एवोल्यूशन के जितने भी एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं वो ही सेम एमसीक्यूज़ रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन है, हु बिलीव्ड दैट लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली इवॉल्व्ड इनटू न्यू ऑर्गेनिजम्स एज अ नेचुरल टेंडेड टू चेंज फ्रॉम सिंपल इम्परफेक्ट फॉर्म टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंड परफेक्ट फॉर्म। एमडीके 1998 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एरिस्टोटल, बी डार्विन, सी लेमार्क, डी नन। तो ये डार्विन था जो ये बिलीव करता था कि ऑर्गेनिजम्स ग्रेजुअली इवॉल्व हो रहे हैं इनटू द कॉम्प्लेक्स फॉर्म, क्योंकि नेचर उनको टेंड कर रहा है। ठीक है, नेचर उनको सिलेक्ट कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट दिया था डार्विन ने। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which of the following structure of the fish is homologous with the lung of the frog? MDK 2006. ऑप्शन ए गिल्स, बी स्विम ब्लैडर, सी स्टमक, डी बोक लंग्स। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि होमोलॉगस ऑर्गन किसको कहते हैं। होमो मीन्स सेम एंड लॉगस मीन्स स्ट्रक्चर। वो ऑर्गन्स जो स्ट्रक्चर में सेम होते हैं बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। जैसे हमारे अंदर ह्यूमन का जो आर्म है और ये जो बेट का विंग है, इनका स्ट्रक्चर तो सेम है बट इनका फंक्शन डिफरेंट है। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। तो होमोलॉगस ऑर्गन ऑफ द फिश एंड फ्रॉग जो है वो है लंग एंड द गिल्स। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, गिल्स। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इवोल्यूशन आर ट्रू एक्सेप्ट एमडीके 2006 एनटीएस का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए लिविंग थिंग्स हैव चेंज्ड, बी इवोल्यूशन हैज टेकन प्लेस ओवर मेनी मिलियंस ऑफ द ईयर्स, सी इवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन, डी इवोल्यूशन हैज सीज्ड। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है डी, क्योंकि इवोल्यूशन कभी भी सीज्ड नहीं हुआ है और ये होता रहता है। इवोल्यूशन इज स्टिल गोइंग ऑन। प्रेजेंट आज जो टाइम है इसमें भी इवोल्यूशन चल रहा है और ये चलता रहेगा, कभी भी ये इवोल्यूशन रुकता नहीं है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। लेमार्क थ्योरी इज बेस्ड ऑन ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सेप्ट एमडीके 2015 और एमडीके 2011 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इफेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, बी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, सी नेचुरल सिलेक्शन, डी इनहेरिटेंस ऑफ द एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो जो पॉइंट लेमार्क की थ्योरी का नहीं है वो है नेचुरल सिलेक्शन। दिस इज द पॉइंट ऑफ द डार्विन्स थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट। इन द हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्यू स्क्वायर रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ। एमडीके 2006 और MD16 और एमडीके 2019 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है होमोजाइगस डोमिनेंट, बी हेट्रोजाइगस डोमिनेंट, सी हेट्रोजाइगस रिसेसिव, डी होमोजाइगस रिसेसिव, ई ब्लेंडेड जीन्स। तो यहाँ पे जो पी स्क्वायर होता है वो शो करता है होमोजाइगस डोमिनेंट, पी क्यू जो होता है वो हेट्रोजाइगस रिसेसिव को शो करता है, और क्यू जो होता है वो शो करता है, क्यू स्क्वायर शो करता है होमोजाइगस रिसेसिव को। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है होमोजाइगस रिसेसिव। डी ऑप्शन इज द करेक्ट। At what point are the two populations descending from the same ancestral stock considered separate species? किस पॉइंट पे जो दो पॉपुलेशन होते हैं हालांकि वो सेम एंसेस्टर से अराइव होते हैं, तो ये कब हम कंसिडर करते हैं कि ये सेपरेट स्पीशीज बन चुकी हैं। एमडीके 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है व्हेन दे कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस वाइबल फर्टाइल ऑफस्प्रिंग, बी व्हेन दे लुक सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, सी व्हेन दे कैन इंटरब्रीड सक्सेसफुली एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग, डी है व्हेन देयर हैबिटाट्स आर सेपरेटेड बाय सिग्निफिकेंटली लार्ज डिस्टेंस सो दैट दे कैन नॉट मीट, ई बोथ बी एंड सी। तो आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि डिफरेंट स्पीशीज, दो स्पीशीज को हम तब ही डिफरेंट स्पीशीज कहते हैं
जब वो आपस में इंटरब्रीड ना कर पाएँ और फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग ना प्रोड्यूस कर पाएँ, तो उनको हम क्या कहते हैं, ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज बन चुकी हैं। ठीक है, तो इसको जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है व्हेन दे कैन नो लॉन्गर प्रोड्यूस वायबल फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग। कभी आपने ये नोट किया होगा कि टू डिफरेंट स्पीशीज कभी आपस में इंटरब्रीड नहीं करते, ना ही वो फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। The theory of inheritance of acquired characters was produced by MDK 2008, DeVries, B. Darwin, C. Lamarck, D. Wiseman। तो इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर जो थ्योरी थी वो प्रोपोज की थी लेमार्क ने। किसने प्रोपोज की थी? लेमार्क। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which of the following negates Lamarck's theory? MDK 2009, option A, elongated forelimbs and neck of the giraffe, B, custom of circumcision, C, evolution of snake, D, foot of modern horse, E, webbed feet of duck। तो कौन सा मतलब जो पॉइंट था जो निगेट था, मतलब वो लेमार्क की थ्योरी को रिजेक्ट कर रहा था, तो वो था कस्टम ऑफ सर्कमसिशन। आपने कुछ फैमिलीज में देखा होगा कि उनका जब कोई न्यू बॉर्न बॉय होता है तो उनका होता है सर्कमसिशन, यानी फोरस्किन जो होता है पेनिस का वो रिमूव कर देते हैं। तो ये जो सर्कमसिशन होता है, ये जब बेबी बॉय का हम मुस्लिम फैमिलीज़ में जब सर्कमसिशन होता है, तो जब ये अडल्ट होता है फिर ये अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करता है, तो वो जो ऑफस्प्रिंग बेबी बॉय होता है उसका ऑलरेडी सर्कमसिशन नहीं होता, यानी उसको फोर स्किन होता है, तो ये कैरेक्टर उनके पास नहीं जाता। ठीक है, तो ये रिजेक्ट कर रहा था लेमार्क की थ्योरी को। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कस्टम ऑफ द सर्कमसिशन। सॉरी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। Which one of the following ideas was not the part of Charles Darwin theory of evolution by the natural selection NTS 2014? Option A, organisms produce more offspring than the environment can support. B, variation between individuals arises by the gene mutation. C, only those individuals best adapted to the environment survive and reproduce. D, individuals compete for scarce resources. E, adaptive variation is inherited। तो जो एडाप्टिव वेरिएशन इज इनहेरिटेड है, एडाप्टिव वेरिएशन इज इनहेरिटेड, दिस वाज नॉट द पार्ट ऑफ चार्ल्स डार्विन्स थ्योरी, दिस वाज द पार्ट ऑफ द लेमार्क थ्योरी। लेमार्क इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर को सेम ये जो है वो शो कर रहा है। ठीक है, तो दिस वाज द पार्ट ऑफ लेमार्क थ्योरी। What is Q in Hardy-Weinberg equilibrium MDK 2019? Frequency of dominant allele, frequency of the recessive allele, frequency of both alleles, number of both alleles। तो जो Q था वो शो कर रहा था frequency of the recessive allele। According to the Lamarck, evolution occurred as the result of MDK 2015, natural selection, B, the theory of recapitulation, C, overproduction, D, inheritance of acquired characters। तो लेमार्क के अकॉर्डिंग इवोल्यूशन था इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर्स की वजह से। ठीक है, डी ऑप्शन इज द करेक्ट। Nictitating membrane is found in dash and perform dash functions MDK 2016. It is found in the eyes and perform the function of cleaning. B, brain thinking. C, feet locomotion. D, bones supporting। तो ये फाउंड होता है आइज के अंदर और ये परफॉर्म करता है क्लीनिंग का फंक्शन। ये ऑप्शन इज द करेक्ट। Darwin's theory was based on all of the following points except MDK 2012. Option A, overproduction. B, struggle for existence. C, variation and heredity. D, survival of the fittest. E, use and disuse of organs। तो जो पॉइंट डार्विन थ्योरी का नहीं था वो था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स। दिस वाज द टेकन फ्रॉम द लेमार्क्स थ्योरी।
Which of the following terms below correctly describe the relationship between the skeletal system in the wing of the bird, forelimb of the turtle, foreleg of the horse and arm of the man? MDK 2013 ये जो स्केलेटन सिस्टम है इन द विंग ऑफ बर्ड, फोर लिम्ब ऑफ द टर्टल, फोर लेग ऑफ द हॉर्स एंड आर्म ऑफ द मैन, ये क्या होते हैं, इनका रिलेशन क्या है? ए एनोलॉगस, बी होमोलॉगस, सी होमोजाइगस, डी मोनोटिपिक एंड ई है टेक्सोनोमिक। तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं ये जो टर्टल है, फोर लेग ऑफ द हॉर्स है, आर्म है, तो इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल आर्किटेक्चर है, तो ये सेम है, बट इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट है, इसलिए हम इनको कहते हैं होमोलॉगस ऑर्गन। जेनेटिक इक्विलिब्रियम इज MDK 2019। ऑप्शन ए चेंज ऑफ अलील एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, बी स्टेबिलिटी ऑफ अलील एंड जीन क्वांटिटी इन अ पॉपुलेशन, सी है चेंज ऑफ अलील एंड जीन नंबर इन अ पॉपुलेशन, डी स्टेबिलिटी ऑफ अलील एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम होता है स्टेबिलिटी ऑफ अलील एंड जीन फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन, नॉट जीन पॉपुलेशन और जीन नंबर इन अ पॉपुलेशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी। In a forest, there are a lot of plants, trees, shrubs, and herbs. What will be the palm trees face if they grow in the same forest? MDK 2019, intra-specific competition, B, inter-specific competition, C, environmental competition, D, all of the above. तो intra-specific होता है सेम स्पीशीज के अंदर कंपटीशन, जैसे पाम ट्रीज हैं उनके बीच में कंपटीशन फॉर द सर्वाइवल। इंटर स्पेसिफिक होता है डिफरेंट स्पीशीज, यानी पाम ट्रीज एंड शर्ब्स एंड हर्ब्स एंड पाम ट्रीज, इनके बीच जो कंपटीशन है वो होता है इंटर स्पेसिफिक। इन्वायरमेंटल कंपटीशन मींस इन्वायरमेंटल हजार्ड्स और इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स, जैसे ह्यूज रेनफॉल हो गया और उसके साथ हाई इन्वायरमेंटल स्ट्रेसेस हो गए। तो ये जो जितने भी कंपटीशन है उनको फेस करना पड़ेगा पाम ट्रीज को। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। This theory says that mitochondria and chloroplasts are in effect ancient bacteria which now live inside the large cell. MDK 2020. E. Darwin's theory of evolution. B. Lamarckism. C. Neo-Darwinism. D. Endosymbiontic theory. तो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है ये एंशिएंट बैक्टीरिया थे और ये आजकल इनसाइड द लार्ज सेल ये सर्वाइव कर रहे हैं। तो ये थ्योरी कहलाता है एंडोसिम्बायोंट थ्योरी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है डी। Presence of remnant of the pelvic girdle in which whale and snake, although they never have legs, show evidence from? MDK 2022 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बायोकेमिकल एविडेंस, बी पैलेंटोलॉजी, सी वेस्टिजियल ऑर्गन्स, डी एम्ब्रियोलॉजी, ई टेक्सोनॉमी। ये जो रेमिनेंट हैं पेल्विक गिर्डल में व्हेल और स्नेक के अंदर, ये शो करते हैं एविडेंस फ्रॉम द वेस्टिजियल ऑर्गन्स। ठीक है, इनका कोई फंक्शन नहीं होता है वेस्टिजियल ऑर्गन्स। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट MDK 2022 कार्बन डाइऑक्साइड, बी H2S, सी सल्फर, डी हाइड्रोजन, ई ऑक्सीजन। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया लिबरेट करते हैं सल्फर। Dash occurs because natural selection gives some alleles a better chance of the survival than the others. MDK 2020 of fitness, B evolution, C crossing over, D artificial. Evolution occurs because natural selection gives some alleles a better chance of the survival than others. Because evolution occurs. B option is the correct. The organs perform the same function in the different group of organisms but are different in this internal structure called as. यहाँ पे थोड़ा सा क्राइटेरिया डिफरेंट है। जैसे पहले आपको बताया एनालॉगस ऑर्गन के बारे में कि उनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो सेम होता है बट उनका फंक्शन डिफरेंट होता है। यहाँ पे फंक्शन सेम है, सेम फंक्शन बट देयर स्ट्रक्चर्स आर डिफरेंट। इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए होमोलॉगस ऑर्गन, बी है बायोसिमेट्रिकल ऑर्गन, सी है एनालॉगस ऑर्गन, डी है रेडियल सिमेट्री, ई है असिमेट्री। तो इनको कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन को। इनको क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन। आर्टिफिशियल selection in breeding provides evidence for evolution is known as MDK 2022. Domestication, B
सी जीन पूल, डी डिज़ायर ट्रेट, ई जेनेटिक डेथ। तो ये जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन होता है ब्रीडिंग में, ये एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर इवोल्यूशन नोन एज डोमेस्टिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।